पिछले कई दिनों से मैदान से लेकर पहाड़ तक आसमानी आफत कहर बरसा रही है। कहीं पर बाढ़ तो कहीं बारिश, तो कहीं पर बारिश की वजह से हो रहे लैंडस्लाइड से लोग परेशान हैं। चांद तक पहुंच जाने वाला इंसान आज कुदरत के कहर के आगे बेबस हो गया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से आई प्रकृति के प्रकोप की तस्वीरों को इस रिपोर्ट में देखिए। कुदरत का प्रकोप कहर बनकर बरस रहा है। सैलाब ने तबाही मचा रखी है। बारिश, बाढ़ और जल प्रलय से जनजीवन अस्त व्यस्त है। आलम यह है कि लोगों की रफ्तार थम गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी जल प्रलय की खतरनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। जहां नजर घुमाओ वहां पानी ही पानी, सड़कें लबालब, कमर तक पानी और इस सैलाब को पार करती ये जिंदगियां। बाढ़ का ऐसा कहर कि सड़कें तालाब बन गई हैं। घर आशियाने पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। क्या घर, क्या मंदिर, सब जगह जल तांडव मचा हुआ है। मॉनसूनी बर्बादी की कहानी बयां करती ये तस्वीरें देखिए, जहां बाढ़ से ऐसी आफत मची हुई है कि लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। चारों तरफ पानी भरने के बाद लोग जैसे तैसे वहां से निकल रहे हैं। बाढ़ के बीच लोग किसी तरह सुरक्षित जगह की तलाश में हैं। इन तस्वीरों को देखिए, चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। जमीन का नामो निशान नहीं है। पानी के बीच आसपास के इलाके के घर पूरी तरह डूब गए हैं। सूरजपुर की इन तस्वीरों को देखिए, दर्जनों गांव में बाढ़ का खतरा मंडराता नजर आ रहा है। तकनीकी कारण से वेनिका पावर प्लांट का गेट नहीं खुल रहा, जिसकी वजह से बाढ़ का खतरा बना हुआ है। 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है। सीहोर में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कोलार बांध के 4 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं नर्मदा नदी के किनारे बसे गांव में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। सीहोर में लगातार बारिश का दौर जारी है और भारी बारिश के चलते सीहोर के नदी नाले उफान पर है। मैं इस समय मौजूद हूँ एक नदी पर। देखिए, सीवन नदी का ये रौद्र रूप आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी बह रहा है और पूरा मार्ग जो है बाधित हो चुका है। पुल पर पानी आ चुका है। लगातार कल से पूरी यहाँ पे बारिश देख रही है और प्रशासन ने इस रोड को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। सीवन नदी का आप ये नजारा देख रहे हैं, तो किस तरीके से पुल पर पानी है और पूरा सीहोर में जो है इसी जो नदी है जो सीहोर से होकर गुजरती है वो पूरा सीहोर का पानी इसमें आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नर्मदा का जल स्तर भी बढ़ने की संभावना है। पूरे जिले में जो है रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। एसडीआरएफ की टीम और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है ताकि कोई जनहानि ना हो सके। नर्मदापुरम के कैचमेंट एरिया में हो रही लगातार बारिश के चलते तवा डैम के 9 गेट खोल दिए गए हैं। तवा डैम से पानी छोड़े जाने पर नर्मदा का भी जल स्तर बढ़ रहा है। खतरे की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। अब भोपाल में भी मूसलाधार बारिश के बीच भदभदा डैम के 4 गेट खोल दिए गए हैं। डैम की इन तस्वीरों को देखिए, पानी की गति को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो सब कुछ बहा ले जाएंगी। राजधानी भोपाल में मूसलाधार बारिश का दौर बीती रात से ही लगातार जारी है और अब माना जा रहा है कि ये बारिश का जो दौर है वो लगातार आगे भी जारी रहेगा। अगस्त महीना पूरा तरबतर होता हुआ नजर आएगा। राजधानी भोपाल में सड़कें लबालब है, तो एक तरफ जैसे ही वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है तो अब भदभदा डैम के 4 गेट सुबह 10:30 बजे तक खोल दिए गए हैं। वाटर लेवल और बढ़ता है तो कालियासोत डैम के जो अब तक 3 गेट आधे खोले गए थे, माना जा रहा है कि उन्हें पूरा खोलना पड़ेगा और उसके अलावा भी गेट खोलना पड़ सकते हैं। पूरे प्रदेश में 4 डैमों के गेट खोले गए हैं, जिसमें तवा डैम नर्मदापुरम क्षेत्र में जो आता है, उसके अलावा कोलार डैम, कालियासोत डैम और ये भदभदा डैम, इन चारों की एक खास तस्वीरें जो है लगातार सामने आ रही है। अब ऐसे में पुलिस और प्रशासन ने भी कमर कस ली है, क्योंकि इन डैमों से जो पानी आगे बढ़ेगा तो नदी नालों के आसपास जितना भी रहवासी इलाका है उन लोगों को सुरक्षित करना पुलिस और प्रशासन के लिए प्राथमिकता बन गया है। डिंडौरी से आई तस्वीरें तो डरा रही हैं। यहाँ बाढ़ की स्थिति तो देखिए। बाढ़ और बारिश के बीच हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाढ़ से उफन रही सिवनी नदी को बड़ी तादाद में
कतार बनाकर कावड़िए पार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कावड़िए गोपालपुर के रास्ते छत्तीसगढ़ से सैकड़ों की तादाद में अमरकंटक जाते हैं। अगर जरा सी भी लापरवाही होती तो बड़ा हादसा हो सकता है। सीधी में तो बारिश ने भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। करोड़ों की लागत से बना पुल पहली ही बारिश में गिर गया। हालत तो देखिए इस पुल की। इसी साल अप्रैल महीने में बनकर तैयार हुआ ये पुल एक बारिश को भी नहीं झेल पाया है। रतलाम में तो मलेनी नदी का जल स्तर बढ़ गया है। ऐसे में नदी में बाइक को उठाकर ग्रामीण इस नदी को पार करते दिख रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि नदी पर पुल बना दिया जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रशासन किसी बड़े हादसे के इंतजार में बैठा है। तभी तो सालों से ग्रामीणों की इस मांग को अनसुना किया जा रहा है। कुदरत के कहर और लोगों की परेशानी दिखाती इन तस्वीरों को देखकर यही लगता है कि अभी ये तबाही थमने वाली नहीं है। आधा हिंदुस्तान मानसूनी बारिश की मार झेल रहा है। मानसूनी बारिश ने चारों तरफ पानी ही पानी कर दिया है। आम क्या खास क्या, हर किसी ने बारिश की मुसीबतों को झेला और अभी भी इस तबाही का अंत नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बारिश की वजह से पहाड़ों पर आई मुसीबत के बारे में। यहां रामपुर में बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहाड़ों पर मॉनसून के बाद क्या हालात हैं, जरा इन तस्वीरों से समझिए। नदियां उफान पर हैं। बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो वहीं तस्वीरें रेस्क्यू की भी दिख रही हैं। ऐसी ही तस्वीर देखिए हिमाचल प्रदेश के रामपुर से, जहां पर बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। यहां पानी का तेज बहाव है और रेस्क्यू टीम को नदी को पार कर दूसरी तरफ जाना है ताकि फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा सके। इसके लिए एनडीआरएफ के जवानों ने रस्सी का सहारा लिया। रस्सी के जरिए एक किनारे से दूसरे किनारे पर एनडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू की शुरुआत की। यहां तक पहुंचना पानी के बीच बेहद मुश्किल भरा काम था। दरअसल यहां बादल फटने के बाद 36 लोग लापता हो गए। एक्चुअली यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर क्लाउड बस्ट यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर है जी, और वहाँ पर क्लाउड बस्ट हुआ और यहाँ पर जो ये इलाका देख रहे हैं मेरे राइट साइड में लगभग 20-25 घर यहाँ पर थे और साइड में देख ही रहे हैं लगभग 20-22 फीट के आसपास यहाँ पर मलबा ऊपर से आया है पानी के साथ साथ, और नाइट में लगभग मिडनाइट के दौरान ये मलबा आया है। वहीं हरिद्वार में गंगा नदी भी उफान पर है। यहाँ गंगा नहर में पानी छोड़े जाने के बाद करीब 16 कांवड़िए गंगा में फंस गए, जिसके बाद पुलिस और पीएसी ने उन्हें एक एक कर रेस्क्यू किया, जिसका वीडियो भी सामने आया। देखिए गंगा नदी के बीचों बीच कांवड़िए एक खंबे के ऊपर खड़े हैं और राफ्ट के जरिए उन्हें रेस्क्यू किया जाता है। हरिद्वार के बाद तस्वीरें देखिए चमोली की, जहां पर अलकनंदा नदी भी उफान पर है और इसका रौद्र रूप देखा जा रहा है। यहां भी भारी बारिश हुई है, जिससे इसका जल स्तर काफी बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वहीं शिवपुरी बदरवास के केदारनाथ में फंसे श्रद्धालुओं से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने आपदा में फंसे लोगों को सुरक्षित लाने का वादा किया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केदारनाथ में श्रद्धालुओं के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से भी बात की और उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने को कहा है। हाँ, कैसे हो आप? सब लोग सुरक्षित तो है ना? जी सर, भगवान की कृपा से बहुत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बड़ी चिंता थी। मैंने उत्तराखंड के सरकार के साथ भी पूरी
बात करके आप लोग सुरक्षित रहें। मुख्यमंत्री जी से भी मैंने बात की। अब सबको वहां कह देना मेरी निगरानी है, कोई चिंता न करें, और जो हमारे बाकी 8-10 लोग हैं वो भी आज सुरक्षित पहुंच जाएंगे। वायनाड में लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या 300 के पार हो चुकी है। अब मुश्किल यह है कि आज इस इलाके में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आखिर वायनाड में इतनी बड़ी तबाही की वजह क्या है? ये इलाका अक्सर बाढ़ और भूस्खलन का शिकार होता रहा है, लेकिन इस बार जो वायनाड में हुआ वो बेहद दर्दनाक है। वायनाड की त्रासदी पर वैज्ञानिकों और जानकारों की अलग अलग राय है और वो लगातार इस त्रासदी पर नजर बनाए हुए हैं और अपना खुलासा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे मौके पर केरल सरकार के अजीबोगरीब बयान से हैरानी हो रही है। केरल सरकार ने वैज्ञानिकों और जानकारों को वायनाड न आने की सलाह दी है। मीडिया को भी इसकी जानकारी न देने का आदेश दिया है। आखिर इसकी वजह क्या है? ये बेहद हैरान और परेशान करने वाली बात है। इधर भूस्खलन और भीषण बाढ़ के बाद वायनाड की हालत लगातार बिगड़ रही है। मरने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है, जबकि 200 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। इसरो ने वायनाड के लैंडस्लाइड से पहले और बाद की तस्वीरें जारी की हैं। सैटेलाइट की तस्वीरों में वायनाड भूस्खलन में व्यापक तबाही दिखती है। तस्वीरों से साफ पता चलता है कि लगभग 86,000 वर्ग मीटर भूमि खिसक गई, जिससे राष्ट्रपति भवन के आकार से लगभग 5 गुना बड़ा भूस्खलन हुआ।